नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ARU एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज 28 अप्रैल है और 28 अप्रैल के जितने करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। दोस्तों, इस वीडियो की जो है प्री PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। वीडियो आपके लिए रेगुलर डाली जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन जो है उसको दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों, जो WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट क्यों जारी की गई है? क्योंकि यूरोप जो महाद्वीप है उसके कई हिस्सों में गर्मियों के समय में जितना सामान्य तापमान रहता है उससे ज़्यादा देखने को मिला है, तो उस चीज़ की समीक्षा करने के लिए ये जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है। बात करें हम WMO की, तो WMO की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। वर्तमान में WMO के जो चेयरपर्सन हैं वो गेरहेड एड्रियन है। गेर हेड से आप याद रख लेना, गेर को छोड़ो यानी केयर हेड, यानी गर्मियों में अपने सर की केयर करो। बात करें हम WHO की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस एड्रेनोन है। और WTO की बात करें, इसकी भी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वो नगोजी ओकोंजो-इवेला हैं। बात करें इसके अलावा जो हमें अगले करंट अफेयर की, तो हमारा आज का अगला करंट अफेयर है, हाल ही में साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो साइकिलिंग महासंघ के जो नए अध्यक्ष हैं वो पंकज सिंह को चुना गया है। दोस्तों, ये प्रदीप नहीं है, पंकज है। आप सॉरी, मिस प्रिंट हुआ है, तो आप इसको काट कर पंकज सिंह यहाँ पर कर लेना। इनको वर्तमान अध्यक्ष चुना गया है। अगला जो हमारा करंट अफेयर है, हाल ही में किसने 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो दलाई लामा जो तिब्बत के धर्मगुरु हैं और आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको जो रेमन मैग्सेसे व्यक्तिगत रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। बात करें हम अगले करंट अफेयर की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार द्वारा जो है 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की गई है। इन संरक्षण अभयारण्यों के एक बार नाम की चर्चा करें तो ये 12 डिस्ट्रिक्ट में एक सूरसन नाम का अभयारण्य होगा और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में खीचन नाम का होगा और भीलवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हरिहरगढ़ नाम का ये जो संरक्षण अभयारण्य होगा। इनकी घोषणा जो है वो विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर की गई है। इसके अलावा बात करें राजस्थान के हाल फिलहाल के करंट अफेयर की, तो मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में राजस्थान है वो शीर्ष पर रहा है। राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसके अलावा जो है दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो राजस्थान में बनेगा। भारत का जो पहला है वो गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसका पहले का नाम मोटेरा स्टेडियम था। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी और MSME औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन जो है वो कोटा में हुआ है और 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की गई। इसके अलावा बात करें अगले करंट अफेयर की, तो हाल ही में स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक अमिताभ घोष की पुस्तक है। इसके अलावा बात करें अन्य जो लेखक हैं उनकी पुस्तकों की, तो आशीष कुंद्रा जो हैं, इनकी पुस्तक का नाम ए रिच डैड नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज, ये आशीष कुंद्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बोरिया मजूमदार जो खेल पत्रकार हैं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो का विमोचन किया गया है। द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPS गेम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक है V पट्टाभिराम ने लिखी है। बात करें अगले करंट अफेयर की, तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो भारत ने जो है ब्रिटेन के साथ यानी UK के साथ जो मिलकर है वो ये घोषणा की है। बात करें हम ब्रिटेन की, तो इसकी राजधानी लंदन है। इसकी जो
करेंसी है मुद्रा वो पौंड स्टर्लिंग है। और इसके वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। बात करें यूके के बारे में तो यूके ने लाखों फ़ोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का प्रशिक्षण किया है। क्यों किया है? क्योंकि वर्तमान में यूरोप और यूरोपीय संघ है उसके और रसिया के जो है संबंध हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं और रसिया बार बार में परमाणु बम की धमकी दे रहा है। तो ये आपातकाल सिस्टम अलर्ट करने का प्रशिक्षण किया है। यूके ने इलीगल माइग्रेशन बिल भी पेश किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यूके के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। जागृति यादव एक दिन के लिए भारत में जो है यूके की उच्चायुक्त बनी है। बात करें अगले करंट अफेयर की, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो जापान के जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। हम बात करें जापान की राजधानी जो है वो टोक्यो है। यहाँ की मुद्रा येन है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो ओमियो किशिदा हैं। इसके अलावा जो भारत और जापान के मध्य कुछ युद्धाभ्यास हुए उनके बारे में, भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। जापान पहले तीसरे नंबर पर था, वर्तमान में चौथे नंबर पर है। इसके अलावा भारत और जापान के बीच जो है वो संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है। एक तो धर्म गार्जियन और एक वीर गार्जियन, ये दोनों सैन्य अभ्यास भारत और जापान के मध्य हुए हैं। मालाबार एक्सरसाइज जो है वो जापान में शुरू हुई है। हमारा अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में महिला समान बचत पत्र योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह स्मृति ईरानी द्वारा महिलाओं को निवेश की आदत डालने के लिए ये डाकघर की लाइन में स्वयं लगकर इस योजना का शुभारंभ किया है। बात करें अगले करंट अफेयर की, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड है, इसको जो है ये नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है। इसके अलावा बात करें भारत में कुल कितनी नवरत्न कंपनी है? तो भारत में कुल 14 नवरत्न कंपनी है। और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इसके ये जो रेल विकास निगम लिमिटेड बना है ये 15वां हो जाता है। बात करें हम अगले करंट अफेयर की, तो अगला करंट अफेयर है, हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? तो अमेरिका का एक राज्य है पेंसिल्वेनिया, इसमें जो है दिवाली की आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की गई है। बात करें अगले करंट अफेयर की, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ कौन बने हैं? तो इस कंपनी के जो सीईओ है वो हरिहर मिश्रा को बनाया गया है। इसके अलावा बात करें कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा जो है रणधीर ठाकुर को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो है मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बट्टू देवानंद ने शपथ ली है। एलआईसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया गया है। अगला हमारा करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश का रिसर्च रॉकेट गलती से नॉर्वे में लैंड हो गया है? तो स्वीडन ने एक रिसर्च रॉकेट लॉन्च किया था जो गलती से जो है नॉर्वे में लैंड हो गया है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ से वन अर्थ वन हेल्थ के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो मोदी जी द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान से इस वन अर्थ वन हेल्थ के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों वन अर्थ वन हेल्थ है क्या? तो ये स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को इसमें बताया गया है और ये हमारे पर्यावरण सुरक्षा की एक अच्छी पहल है। बात करें अगले करंट अफेयर की, हाल ही में यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेल्जियम जो देश है वहाँ पर इस समिट का आयोजन किया गया है। बेल्जियम के बारे में बात करें, बेल्जियम की राजधानी जो है वो ब्रुसेल्स है, मुद्रा है यहाँ की वो यूरो है और यहाँ के जो पीएम हैं प्राइम मिनिस्टर वो अलेक्जेंडर डी क्रूक है। हमारा
आज का अंतिम करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में KBM स्पाइसेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो परिणीति चोपड़ा को जो है KBM स्पाइसेस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसके अलावा जो है HSBC इंडिया ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जियो सिनेमा ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा स्टार स्पोर्ट्स ने रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लक्सर है कंपनी कपड़ों का ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाए गए हैं। वाईकॉन 18 के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। आपको रेगुलर करंट अफेयर मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो का फ्री PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लेना। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।